गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विक्रम कुमार श्योर सक्सेस चैनल की तरफ से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। अब मैं लेके आया हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक पढ़ा था और उसके आगे हम लोग देखेंगे आज टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि कुछ टर्म होता है, उसको इंग्लिश में टर्म बोला जाता है, उसको फिर डिफाइन करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग आइए फिगर की मदद से समझते हैं। तो मैंने लिखा है लुक एट द फिगर टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे, मतलब अच्छी तरह से समझने के लिए हमको डायग्राम की जरूरत होगी, इसलिए मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है। तो मेरा टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें होता क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ इसमें होता है एक इंसिडेंट रे होता है, एक होता है रिफ्लेक्टेड रे, और एक इसका बीच में जो परपेंडिकुलर होता है वो इक्वल पार्ट में इसको दोनों को डिवाइड करता है। और इसमें डिवाइड करने के बाद यहाँ पे दो एंगल बनता है। तो एक इंसिडेंट रे तरफ का जो एंगल होता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो उसको हम लोग इंडिकेट करेंगे, एंगल को हम लोग इंडिकेट करते हैं इस तरीके से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल ऑफ, और ये हो गया इंसिडेंट रे का सिंबल आई। फिर इससे राइट साइड हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों इक्वल होता है और एक प्लेन पे होता है, और ये मेरा प्लेन मिरर है। ठीक, अब आइए आप देखते हैं इंसिडेंट रे होता क्या है। इंसिडेंट रे का मतलब है आपतित किरण। तो आपतित किरण होता क्या है, तो ये है कि इंसिडेंट रे इज द रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस। मतलब इंसिडेंट रे वैसा वो रे है जो क्या करता है, एक सरफेस पे स्ट्राइक करता है, तो उसको हम लोग इंसिडेंट रे या आपतित किरण बोलेंगे। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन का बिंदु। तो इसको अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये होता क्या है, तो ये मैंने बताया था आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये होता है नॉर्मल रे। तो ये क्या होता है, इंसिडेंट रे आकर के प्लेन मिरर के जो सरफेस होता है, सतह होता है, उसके एक पॉइंट पे आकर के टकराता है, फिर वहां से बैक रिफ्लेक्ट करता है, दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट रे गिरता है, स्ट्राइक करता है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन का बिंदु। तो आइए देखते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे जो होता है आकर के स्ट्राइक करता है उस सरफेस पे, तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, यानी आपतन का बिंदु। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्टेड रे, यानी परिवर्तित किरण। तो ये होता क्या है, परिवर्तित किरण होता है कि इंसिडेंट रे जो आकर के एक पॉइंट ऑफ एक प्लेन मिरर के पॉइंट पे आके गिरता है, और गिरने के बाद जो उस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बाउंसेस बैक करता है, यानी पीछे जाता है। तो जो रे पीछे जा रहा है वही रिफ्लेक्टेड रे हुआ। तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे है द रे दैट बाउंसेस बैक। तो मैंने पहले ही यहाँ पे आपको बताया है कि रे गिरेगा उस प्लेन मिरर के किसी पार्ट पे, सतह पे, और फिर वो बाउंस बैक करेगा। तो वो रे जो बाउंस बैक करता है ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस, स्ट्राइक करने के बाद सरफेस पे, तो वो रे को हम लोग बोलेंगे परिवर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल रे, यानी कि सामान्य किरण। तो सामान्य किरण होता है कि ये जो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे, ये तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे मेरा क्लियर हो गया। अब ये जो परपेंडिकुलर जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉर्मल रे, यानी कि इसको परपेंडिकुलर भी बोला जा सकता है। तो ये होता है सामान्य किरण द परपेंडिकुलर ड्रॉन। परपेंडिकुलर जो ड्रॉन बनाया गया है एट टू द सरफेस पे, ये प्लेन मिरर के सरफेस पे जो परपेंडिकुलर बनाया गया उसी को हम लोग नॉर्मल रे बोलते हैं। मेरा पांचवा टॉपिक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी आपतन कोण। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया यहाँ, ये देखिए, ये जो एंगल हुआ इंसिडेंट रे के थ्रू जो एंगल बन रहा है, ये मेरा प्लेन मिरर है, सरफेस इंसिडेंट रे के साइड में जो एंगल बनता है परपेंडिकुलर के साथ, नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे, वही हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये मेरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे।
यानी कि ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे और आपतन कोण बोलेंगे। तो उसको हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे, शो कैसे करेंगे, तो इसको ये सिंबल से शो करेंगे। ठीक है। अब मेरा अगला टॉपिक है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण। अब मेरा अगला टॉपिक है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण। तो लेफ्ट साइड का था मेरा परपेंडिकुलर के लेफ्ट साइड में जो एंगल बना था वो था एंगल ऑफ इंसिडेंस और परपेंडिकुलर के राइट साइड में जो एंगल बन रहा है वो हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, जो एंगल बन रहा है नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और परावर्तन कोण। और इसका सिंबल हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं ये ऐसे, इस तरीके से ये। अब मेरा नेक्स्ट यानी कि 7वां टॉपिक है प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे द प्लेन वेयर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाइज, दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये जो यहाँ पे प्लेन है, एक प्लेन है, सतह है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि मेरा नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आकर के लाई कर रहा है, मतलब शो कर रहा है। तो यही प्लेन मेरा हो गया प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका 2 लॉ होता है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ में आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि फर्स्ट लॉ होता क्या है। तो फर्स्ट लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये तीनों रे जो होता है ना वो एक ही प्लेन में, सेम प्लेन पे लाई करता है यानी शो करता है। जैसे यहाँ देखिए ये एक प्लेन मिरर का सरफेस है, तो एक ही सरफेस के एक ही पॉइंट पे यानी कि एक ही प्लेन में तीनों रे यहाँ पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो यही मेरा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग स्टार्ट। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, तीनों रे जो होता है वो एक ही प्लेन पे आके फॉल करता है या लाई करता है। तो यही मेरा फर्स्ट लॉ बताता है कि सेम प्लेन पे क्या करेगा, लाई करेगा, शो करेगा। तो यही मेरा हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो अब मेरा नेक्स्ट लॉ है यानी कि सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सेकेंड लॉ मेरा क्या एक्सप्लेन होता है, तो आइए ये हम लोग समझते हैं। तो सेकेंड लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये जब परपेंडिकुलर हम लोग जो ड्रॉन करेंगे प्लेन मिरर पे, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करता है कोई भी चीज को। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है मेरा परपेंडिकुलर। तो ये यहाँ पे दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो ये हो गया एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो वही चीज सेकंड लॉ में मेरा बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और हमेशा इक्वल होगा, हमेशा ऑलवेज इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये मेरा सिंबल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ यही स्टेट करता है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मिरर। तो मेन मतलब कि इस चैप्टर का 50% टॉपिक जो भी मतलब समझना पड़ता है या 80% मान के चले देखें तो ये मेरा मिरर है। अगर मिरर रहेगा ही नहीं तो ना रिफ्लेक्ट होगा ना इंसिडेंट कुछ होगा ही नहीं। तो आइए हम अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मिरर। तो हम लोग मिरर को के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो मिरर होता क्या है, मिरर शो द फेनोमेनन यानी मतलब घटना, इसके टर्म में। तो मिरर शो द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन। So depending upon the type of reflecting surface of mirror, we have 2 types of mirror. तो पहले हम देखते हैं मिरर होता क्या है। तो मिरर मतलब कि एक ऐसा इसको ऑब्जेक्ट माना जाता है जो कि हमेशा क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है कोई भी चीज को, कोई भी इमेज को। वो डिपेंड करता है इसके रिफ्लेक्टिंग पे, सरफेस पे। अगर प्लेन सरफेस होता है तो मतलब कि मेरा इमेज बनेगा, क्लियर बनता है, और अगर रफ सरफेस होता है तो इमेज एग्जैक्ट नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे मिरर का 2 टाइप है, एक है प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। तो मिरर का 2 टाइप होता है, एक होता है प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलाकार दर्पण। तो अब हम मिरर के दोनों टाइप के बारे में जानेंगे, ये होता क्या है। तो प्लेन मिरर are those mirror that have plane reflecting surface as shown in the figure।
मतलब प्लेन मिरर हुआ कि उसके पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, सतह होता है, वो पूरा प्लेन होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, इसमें क्या है, ये एक मिरर है, तो इसका मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये पूरा एक ही प्लेन में है, एक ही मतलब कि सतह में एक ही प्लेन में है। तो ये मेरा हो गया प्लेन मिरर का डायग्राम। अब मेरा दूसरा पार्ट है, दूसरा टाइप है मिरर का स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलाकार दर्पण। तो इसमें है स्फेरिकल मिरर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर दैट हैव अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि स्फेरिकल गोलाकार दर्पण वो मिरर है, वो दर्पण है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो क्या होता है, कर्व के शेप में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है, ये जो मतलब ये एक पूरा सर्कल टाइप का है, स्फेरिकल टाइप का है, और इसमें मेरा ये जो है ब्लैक कलर में जो है, ब्लैक मार्कर से ये यहाँ पे बनाया हुआ, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये अंदर की तरफ है, इनर की तरफ, और ये है आउटर की तरफ। तो ये मेरा इनर की तरफ जो हो गया, यही मेरा हो गया कॉनकेव मिरर, और ये मेरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये स्फेरिकल मिरर का ही टाइप है, तो इसको हम आगे देखेंगे। स्फेरिकल मिरर्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, यानी कि स्फेरिकल मिरर जो होगा वो आमतौर पर दो प्रकार का होता है। पहला है मेरा कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण, और दूसरा है कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। कन्वेक्स मिरर इज दैट मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑकर्स थ्रू आउटर सरफेस ऑफ मिरर, यानी कि कन्वेक्स मिरर वो मिरर है जो जिसका रिफ्लेक्शन ऑकर करेगा जिसके थ्रू आउटर सरफेस, यानी कि मिरर का जो बाहरी भाग है। मेरा कन्वेक्स मिरर का डायग्राम यहाँ पे है, ये हो गया मेरा एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। तो इसमें इसका आउटर जो पार्ट हुआ, तो आउटर पार्ट ये हुआ, तो इसी पे आकर के रिफ्लेक्ट करेगा, तो यही हो गया कन्वेक्स मिरर। अब मेरा दूसरा है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या है, आइए देखते हैं। कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑकर्स थ्रू इनर सरफेस ऑफ मिरर, यानी कि अब इस मिरर में, कन्वेक्स मिरर में होगा कि उसका जो रिफ्लेक्शन ऑकर्स होगा वो इनर सरफेस, मिरर का जो इनर पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, वहीं पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑकर होगा। तो ये दोनों कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है उसका रिफ्लेक्शन सरफेस। तो इस दोनों मिरर में यही है। अगला टॉपिक है इमेज, यानी कि प्रतिबिंब। तो अब हम इमेज को डिफाइन करेंगे। An image is formed when the reflected rays actually appear to meet at a certain point, यानी कि इमेज बनता है जब रिफ्लेक्टेड रेज जो होता है वो आकर के मिलता है एक सर्टेन पॉइंट पे, तो तब जाके मेरा एक इमेज बनता है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है। Accordingly, two types of image are formed depending upon whether reflected rays meet or not, यानी कि अकॉर्डिंगली इसके अनुसार दो प्रकार का इमेज बनता है, जो डिपेंड करता है, निर्भर करता है रिफ्लेक्टेड रेज के ऊपर, जो आकर के मिल करके और बनता है। तो इस तरह से हमारे पास दो इमेज का दो प्रकार है, एक है रियल इमेज जो कि वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है वर्चुअल इमेज जो काल्पनिक प्रतिबिंब। इमेज का दो पार्ट होता है, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। यानी कि रियल इमेज का मतलब हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल इमेज का मतलब हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम रियल इमेज के बारे में देखेंगे। रियल इमेज होता है कि द इमेज विच इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, तो उस इमेज को हम कहेंगे रियल इमेज। यानी कि रियल इमेज बनेगा जब रिफ्लेक्टेड रेज जो होता है वो एक्चुअली मीट करता है आकर के किसी एक सर्टेन पॉइंट पे, तो जब वो इमेज बन जाएगा तो वही कहलाता है रियल इमेज। और ये होता है हमेशा उल्टा बनता है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी कि ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में मैंने दिखाया है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा, ये ऑब्जर्वर यहाँ से इसको देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, बीच में यहाँ पे एक लेंस है, तो यहाँ से जो देखेगा तो ये तो इसका इमेज जो बनेगा ना वो इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। तो वही चीज इसमें इस सेंटेंस में यहाँ पे दिया हुआ है। मेरा अगला सेंटेंस है इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये हमेशा बनेगा स्क्रीन पे ही बनेगा। तो रियल इमेज का यही है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मैंने नाम दिए हैं इसे ए और बी, और ये हो गया फोकस पॉइंट है f1 f2 f1 2f1, और यहाँ पे 2f2, यहाँ पे f2, और ये हो गया सेंटर हो गया,
और यहाँ पे जो इमेज इसका जो इन्वर्टेड इमेज बना है इसका जस्ट उल्टा बना है। यहाँ पे ए डैश इसका नाम है, यहाँ पे बी डैश है और ये हो गया 2f2। इसका दूसरा पार्ट है वर्चुअल इमेज यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये होता है इमेज, वर्चुअल इमेज बनता कैसे है। वर्चुअल इमेज के बारे में पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि ये कैसे बनता है। तो ये होता है कि इमेज विच इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एक्चुअली बट appear to meet at a certain point। कहने का मतलब है कि इमेज जो होता है वो बनता है रिफ्लेक्टेड रेज के थ्रू। जब रिफ्लेक्टेड रेज जो होता है वो किसी पॉइंट पे मिलता नहीं है, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि वो वहां पे जाके मिल रहा है। तो जो इमेज इस प्रोसेस के द्वारा बनता है वही हो गया मेरा वर्चुअल इमेज। अब इसका है कि यह हमेशा इट इज ऑलवेज इरेक्ट, यानी कि ये इमेज जब बनेगा तो सीधा बनेगा, ये उल्टा नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस हो गया वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में। रियल इमेज में हमने देखा था कि इमेज हमेशा उल्टा बनता है और इसमें क्या है कि मेरा इमेज हमेशा सीधा बनेगा, ये एक डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस इसमें हो जाएगा इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी कि वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं बन सकता है, जबकि रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पे बन सकता है। अब मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया है, डायग्राम में है ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पे से इस ऑब्जेक्ट को दिख रहा है, सी कर रहा है। तो जब ये वॉच कर देखेगा तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट पे जब देखेगा तो यहाँ से एक मतलब कि रिफ्लेक्टेड रेज जाएगा, इंसिडेंट रेज जाएगा और एक जाएगा रिफ्लेक्टेड रेज जाएगा। और ये मेरा जो सेंटर है, ये मैंने एक लेंस लिया है और ये है मेरा रिफरेंस लाइन है। और इस पे मेरा की जो लेंथ बनेगा यहाँ पे रिफरेंस लाइन इसके सेंटर से लेके और इसका जो रिफरेंस पॉइंट का जो इस साइड का है, इस यहाँ तक जो लेंथ होगा ये होगा फोकल लेंथ और ये पूरा मेरा हो गया रिफरेंस लाइन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा और ये मेरा बनेगा वर्चुअल इमेज। अब हम स्फेरिकल मिरर का हर एक पार्ट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरा पहला यहाँ पे पार्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र होता है कि द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जो ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, इसमें जो ये सेंटर जो होता है यही हो गया मेरा वक्रता केंद्र। अब मेरा दूसरा है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। तो इस द लाइन पासिंग स्ट्रेट थ्रू द सेंटर। अब यहाँ ये मेरा एक सेंटर है स्फेरिकल मिरर का, यहाँ पे एक सेंटर है और यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन पास करता है, ये जो लाइन पास कर रहा है सेंटर के थ्रू, तो वही मेरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पोल, जिसका मीनिंग है ध्रुव। तो ये होता है कि द पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रेज जो होता है वो जहां पे आकर के मिलता है, मीट करता है, वही मेरा हो गया पोल। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा फोकस लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। ये होता है द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी कि पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकस लेंथ बोलते हैं या और फोकस दूरी बोलते हैं। अब इसका होता है F बराबर r/2, ये फॉर्मूला है, यानी कि फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस। हमेशा फोकस लेंथ जो होता है वो हमेशा रेडियस का, यानी कि ये जो है, ये जो सेंटर है ये मेरा पूरा इसमें डायमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो गया, रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ तक मेरा रेडियस हो गया। तो इसका जो ये रेडियस है ना, ये F के बराबर होगा हमेशा, ऑलवेज। F इक्वल टू r/2, ऑलवेज, हमेशा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे F इक्वल टू r/2 को हम प्रूफ करेंगे इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। थैंक्स।